हो गया? ठीक है। बोलो। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MKS नॉलेज पर, जिस पर आज हम सीखेंगे गणित का पार्ट 5, जिसमें हम पार्ट 4 कर चुके हैं। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 पढ़ेंगे शायद दोस्तों, हाँ पार्ट 4 मैंने करा दिया है, आज हमारा पार्ट 5 है। तो देखिए पार्ट 5 में हम सीखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, और 11 से विभाज्यता का नियम, 13 से विभाज्यता का नियम, 17 से विभाज्यता का नियम। ये सारे नियम हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है, बहुत से नए यूज़र्स होते हैं जिनको अभी सब्सक्राइब करना नहीं आता है। देखिए मैं यहाँ पर नीचे दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से आपको सब्सक्राइब करना है। ये जो सब्सक्राइब करने का मेथड है सेम आपको ऐसे ही करना है। वीडियो को लाइक करना है, फिर लाल कलर का बटन आता है उस पर टिक कर देना है, और एक घंटी आती है साइड में उस पर टिक कर देना है, और नोटिफिकेशन अलाउ कर लेता है, ऑन कर लेना है, जिससे कि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। देखिए बेसिकली हम बात करते हैं कि हम 8 से विभाज्यता के नियम को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पार्ट 5 तो ये बन रहा है, लेकिन आपको पार्ट 4 देखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको सारा ही नियम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हुआ आया हूँ, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को शुरू से देखें, और वीडियो को इसको स्किप नहीं करना है, और जो पिछले पार्ट बन चुके हैं आपको उन्हें भी देखना है। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी प्यारे बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो वो बेशक आएँ, स्वागत है उनका टेलीग्राम के चैनल पर, MKS के टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे ही लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप नो टेंशन होकर बेझिझक होकर आइए, और वहाँ पर आप ऑफिशियल चैनल पर जुड़ने के बाद आपको डिस्कस में जाकर क्विज़ भी करने का मौका मिलेगा, जहाँ पर हमारे साथ लगभग इस टाइम 1050 बच्चे जुड़ चुके हैं। देखिए शुरू करते हैं अपना क्लास को। तो आज हम सीखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। मैं बताता हूँ आपको। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 8 से विभाज्य हों या फिर तीनों अंक 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। आपने सीखा कि अगर संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, ये यूनिट डिजिट नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है 3 डिजिट। देखिए लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट क्या होने चाहिए? देखिए लास्ट 3 डिजिट होने चाहिए या तो शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, या क्या होने चाहिए 8 से विभाजित हो, या 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आता है। देखिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 8 से विभाज्यता का एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं। 64, 15, 12। दोस्तों मैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल जो उठा रहा हूँ मैं किताब से उठा रहा हूँ। क्या है हमारा आंसर? सॉरी एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लिखेंगे 64, 15, 12। क्वेश्चन है 64, 15, 12। 64, 15, 12 को आपने चेक करना है कि ये 8 से विभाज्य है या नहीं। देखिए कैसे चेक करेंगे। हमारा नियम कहता है कि लास्ट के 3 अंक या तो शून्य हो या फिर 8 से विभाजित हो। तो हमको सिंपली नहीं इन लास्ट वाले अंकों को यहाँ पर लिख लेना है 512, और नीचे लिख लेना है 8 से विभाजित करेंगे। देखिए 8 छंग 48, बचा कितना 3, और 8 चौका 32, जो कि 64 बार पूरा जा रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि 8 से ही संख्या विभाजित है। एक और एग्जांपल सिखाता हूँ आपको, आपने सीख लेना है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं हम 7, 6, 9, 2, 4। देखिए हम ये चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे हम इसमें चेक करेंगे 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमको लास्ट के 3 अंक उठा लेने। मैंने यहाँ पर लिखा 924, मैंने इसको 8 से भाग देना है।
मैं 8 से भाग कैसे दूंगा? देखिए 8 एकन 8 कितना बचा? 1 कितना हो गया? 12। 8 एकन 8 कितना बचा? 4 कितना हो गया? 44। एक बार यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ में आ जाएगा आपके। देखिए मैंने लिखा 924, मुझे इसको 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग देने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इसमें यहाँ पर मैंने 8 लिखना है। मैंने कहा 8 एकन 8 कितना बचा? 1, मैंने तो लिख लिया। 8 एकन 8 कितना बचा बताइए? 4, मैंने ये फिर 4 लिख लिया। तो 8 छंग 48 होता है और 8 पंजे 40, कितना बचा बताइए? कितना बचा? देखिए 4 यहाँ पर शेष बच गया। इससे क्या साबित हुआ कि 8 से भाग दे रहे हैं तो ये संख्या का लास्ट डिजिट जब 8 से नहीं कट रहा तो पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। देखिए यहाँ पर ये चीज़ फॉलो हो रही है। हमने क्या सीखा था? 8 से विभाज्यता का नियम कहता है हमारा यदि लास्ट के 3 डिजिट या तो 0 हो या फिर 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। यहाँ पर ये नियम हमारा फेल हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे सीखेंगे हम 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। आप लोगों को जानते हो कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। मैं लिख देता हूँ 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता, देखिए 9 से विभाज्यता चेक करनी है आपने, बिल्कुल सिंपल है। 9 से विभाज्यता चेक करेंगे। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है, क्या कहता है? यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, संख्या में जो डिजिट होते हैं उनका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। कैसे? आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम का एग्जाम्पल है हमारा 29,034। देखिए एग्जाम्पल 29,034। तो आपने क्या करना है? सिंपली आपने अंकों का योग कर लेना है। यहाँ पर लिख देते हैं हम अंकों का योग। अंकों का योग, देखिए ये रहा अंकों का योग। 9 से विभाज्यता के नियम में अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। सिंपली आपने इस अंकों को ऐड कर लेना है। कैसे ऐड करेंगे? देखिए इनको ऐड करने का तरीका ये बताता हूँ। आपको लिखना है 9 + 9 + 0 + 3 + 4। आपने इनको सिंपली ऐड कर लेना है। अब इनको आप जोड़ेंगे। देखिए 2 और 3 कितना होता है? 5, 5 और 4 9 और 9 18। कितना हुआ? 18 9 से विभाजित है जी, पूरा 2 बार जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 9 से विभाज्य होगी। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैंने लिया दूसरा एग्जांपल 276 921। मुझे इसे चेक करना है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है। देखिए 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपने सिंपली अपने अंकों को ऐड कर लेना है। हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। देखिए 2 और 7 9 और 9 कितना होता है? 18। 6 2 और 1 3 कितना हुआ? 6 और 2 7 और 1 6 और 2 8 और 1 9। तो ये हो गया आपका 9 तिया 27। इसको आपने 9 से काटना है तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। देखिए अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आपको मैं एक तरीका और बताता हूँ। आपने क्या करना है? आपने सिंपली इनको जोड़ लेना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे? मान लीजिए मुझे ये सब नहीं करना है, मैं सिंपली कुछ यहीं पर ही सॉल्व करना चाहता हूँ। इसको तो लो, मैंने इसको मिटा दिया और मुझे डायरेक्ट आंसर लेना है इसका। मैं डायरेक्ट आंसर कैसे लाऊँगा? देखिए कैसे लेंगे आंसर। इसको मिटाते डायरेक्ट आंसर लेना भी सिखाता हूँ मैं आपको। आपने ये संख्या देखा 29,034 लिखा हुआ है। आपने कुछ नहीं करना है। आप किससे विभाज्यता चेक कर रहे हैं? 9 से। तो जितना भी 9 बन रहा है उसको काट दो। देखिए 9 से विभाज्यता अगर आप चेक कर रहे हैं तो संख्या में 1 9 ये मिला, ये कट जाएगा। 2 और 3 5 और 4 इनका योग कितना हो गया? 9, ये कट जाएगा तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। ऐसे ही आपने चेक कर लेना है इस वाले नंबर को। कैसे चेक करेंगे? देखिए 9 9 से कट जाएगा, 2
और 7 9 से कट जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9, तो ये भी 9 से कट जाएगा और ये 9 से कट जाएगा, तो ये भी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो शायद आपके समझ में आ चुका होगा। देखिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। 9 के बाद आता है हमारा 10, 10 से विभाज्यता का नियम। देखिए 10 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए 10 से तो आप लोग शायद सभी जानते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बताए देते हैं। देखिए 10 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। 10 से विभाज्यता, 10 से विभाज्यता चेक करेंगे, बहुत आसान है। क्या है? सिंपली आपको याद रखना है यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट आपने 0 देखना है। यूनिट डिजिट अगर 0 मिला तो संख्या क्या होगी, यूनिट डिजिट 0 तो संख्या 10 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। जैसे मैंने लिखा 270, देखिए यूनिट डिजिट 0 संख्या डिविजिबल होगी। मैंने लिखा 97320 यूनिट डिजिट 0 संख्या विभाजित होगी। मैंने लिखा 15690, देखिए यूनिट डिजिट 0 तो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो आपने सीखा कि 10 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो संख्या भी 10 से विभाजित होगी। आगे देख लेते हैं दूसरा, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे दूसरा। सॉरी दोस्तों, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर यूनिट डिजिट, क्योंकि ये चीज़ मिटाने की नहीं है। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम अक्सर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि 11 से विभाज्यता का नियम कुछ है ही अटपटा, लेकिन हम उसको बहुत आसानी से समझेंगे। 11 से विभाज्यता, आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए। 11 से विभाज्यता आपको इतना अच्छा बताऊंगा कि आप कभी लाइफ में भूल ही नहीं पाओगे। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या को बाईं तरफ से दाईं तरफ चलने पर, किससे, लेफ्ट से राइट की तरफ गिनने पर सम और विषम स्थानों के अंकों का योग या अंतर क्या होना चाहिए, स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से मल्टीप्लाई हो या फिर 11 का गुणनखंड हो। देखिए जैसे मैं एक बार फिर से सुनाता हूँ। यदि दी गई संख्याओं को बाईं तरफ से दाईं तरफ गिनने पर संख्या के सम और विषम, इवन और ऑड की प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मानों का योग का अंतर, स्थानीय मानों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणनखंड हो या फिर 11 से विभाजित हो। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर सीख लेते हैं, एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल लिया मैंने एग्जाम्पल लिया 712 73 62। क्या लिया मैंने, 712 73 62, 712 73 62। तो 712 73 62 को हम चेक करेंगे क्या ये संख्या हमारी सही लिखी हुई है। एक बार देख लेते हैं, 712 73 62। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले हम 11 से विभाज्यता के नियम के बारे में कुछ लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, देखिए आपने चेक करना है लेफ्ट से राइट। ठीक, संख्या को आपने लेफ्ट से राइट गिनना है। उसके बाद देखना है इवन बोले तो सम। ठीक, सम और ऑड बोले तो विषम। सम विषम, स्थानों के अंकों का योग। किसका, स्थानों के
सॉरी दोस्तों, स्थानों के अंकों का योग 0 हो या 11 का गुणनखंड हो, या तो 0 हो या 11 हो या 11 का गुणनखंड हो, या फिर 11 से इसे लिख देते 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो। तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप समझ चुके होंगे कि 11 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्याओं को बाईं तरफ से दाईं तरफ गिनने पर सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या संख्या से 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे हम इसको समझ लेते हैं, कैसे समझेंगे एक बार मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। आपने गिनना है 1, ये दिख नहीं रहा होगा, दूसरा लेते हैं। आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6 7। आपको सिंपली जो संख्या है उसके नीचे इधर से गिनती लिख देनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर छांटना है विषम 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 विषम। ये संख्या विषम है क्योंकि सम और विषम संख्याएं मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ आपको। जिसको भी समझ नहीं आ रहा हो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और अपना परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इंटीजर्स, सारी संख्याएं जो बनती हैं सब की सब हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपने सिंपली देखना है, यहाँ पर मैंने जोड़ा 2। देखिए सम वालों का योग भी लिख लेता हूँ। किसको लिखता हूँ? सम वालों का योग, सम और विषम। देखिए सम संख्याएं 2 4 6, जो ये बची ये क्या बची है? सम बची। तो आपने लिखना है सम के स्थान पर कौन है? सम के स्थान पर 6 है। फिर कौन है सम के स्थान पर? 7। आपको यहाँ 7 लिख देना है। फिर क्या है? 1, मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए आगे लिखा है विषम। अब हम विषम देखेंगे। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? दोस्तों वीडियो को छोड़कर मत जाना। मैं जानता हूँ आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपका रिवाइज हो रहा है, ना कि आप भूल रहे हो, याद ही हो रहा है। और जितना रिवाइज करते हैं उतना ही हमारा मजबूत होता है याद करा हुआ। इसलिए आप छोड़कर मत जाइए वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करके जाना और शेयर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करे तो जाना ही मत। बिना सब्सक्राइब करे कहीं जाना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो आप बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लेते हो। देखते हैं कौन कौन सब्सक्राइब करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपने सिंपली लिख देना है 1 के स्थान पर कितना आया हमारा? 2 प्लस 3, हमारा विषम है 3 के स्थान पर 3, प्लस यहाँ पर कितना है? 5 के स्थान पर है 2, यहाँ पर 7 और 7 के स्थान पर है 7। देखिए हम इससे क्या समझ में आ रहा है? हमारी समझ में आ रहा है कि हमने जब संख्याओं के सम और विषम के स्थानों का मान निकाला तो हमने निकाला इसका 1 2 3 4 5 6 7। देखिए एक सम होता है, सॉरी एक जो होता है विषम होता है, 3 भी विषम में आता है, 4 भी विषम है और 7 भी विषम है। 4 नहीं दोस्तों 5, 1 3 5 7 क्या है? ये विषम। तो इन्हीं के स्थान पर जो संख्याएं आई हैं वो हमने ये लिख दी हैं। आगे देखिए सम के स्थान पर आता है 6 7 1, 6 7 1। अब आपको सिंपली इनको ऐड कर लेना। देखिए 6 और 1 7 और 7 कितना हुआ? 14। यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार। देखिए आपने जब इसको जोड़ा तो कितना हुआ? 14। आपने इसको ऐड करना है 2 3 5, 5 और 2 7, 7 और 7 कितना हुआ? ये भी 14। अब मुझे बताइए सम और विषम, मैंने क्या लिखा था? सम और विषम के स्थानों के अंकों का योग का अंतर। सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं योग का अंतर, योग का
अंतर, अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखिए सम का आ रहा है आपका 14। यार ये तो मार्कर ही नज़र नहीं आ रहा है, इसको छोड़ो, इसको डाल देते हैं, इसको देखते हैं। देखिए कितना आ रहा है 14 माइनस दूसरा भी कितना है 14। अब बताइए -14 कितना आया 0। तो ये वाला नियम फॉलो हो गया। इसका मतलब संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी या नहीं। आप तो सीख चुके हो ना 11 से विभाज्यता का नियम। कहता है कि यदि दी गई संख्या को बाईं तरफ से दाईं तरफ गिनने पर संख्या के सम और विषम अंकों के स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आप सीख चुके हो 11 से विभाज्यता का नियम। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं बोर्ड को, आगे देखते हैं हम। आगे नियम क्या कहता है हमारा, अगला नियम है हमारा, बताइए, आपको तो पता है। अब हम सीखेंगे 13 से विभाज्यता का नियम। कितने से, 13 से विभाज्यता। देखिए 13 से विभाज्यता भी बहुत आसान है, जैसे कि आपको 7 से याद है तो आप 13 से भी बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। देखिए 13 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्याओं का यूनिट डिजिट, क्या कहता है, यूनिट डिजिट का 4 गुना, कितना करना है आपने, यूनिट डिजिट का 4 गुना। 13 से विभाज्यता का नियम कहते हैं यदि दी गई संख्या के यूनिट डिजिट का 4 गुना करके शेष संख्या में से घटा देने पर अगर बची संख्या 13 से विभाज्य है तो पूरा नंबर 13 से विभाज्य होगा। देखिए हमने क्या करना है, यूनिट डिजिट का 4 गुना, यूनिट डिजिट का 4 गुना शेष संख्या में से घटा देने पर, शेष संख्या में से घटा देने पर शेष संख्या में से घटा देने पर संख्या लिखने की क्या ज़रूरत है, शेष संख्या में से घटा देना है बस। अगर संख्या, फिर आपने इतना करने के बाद आपने 13 से डिवाइड करके देखना है कि संख्या 13 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हमारे पास 689, 689। मैंने एग्जांपल लिया 689। मुझे 689 में चेक करना है कि ये संख्या 13 से विभाज्य है। तो मैंने क्या करना है, मैंने यूनिट डिजिट का 4 गुना करना है। देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है, 9 का 4 गुना करूँगा मैं, कितना बनेगा 36। मुझे 36 बची संख्या में से घटा देना है। बची संख्या कितनी है 68, यही तो बचा, बताइए यही तो बचा, 68 ही तो बचा। जब अब इस 68 में से घटाओगे, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखिए 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 2। अब बताइए बची संख्या 13 से डिविजिबल है? आप बताएंगे क्या बची संख्या 13 से डिविजिबल है? बताइए दोस्तों, क्या बची संख्या 13 से डिविजिबल है या नहीं? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर घटा नहीं जोड़ आएगा। क्या आएगा? जोड़। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 7 से विभाज्यता चेक करनी है तो आपने यूनिट डिजिट का 2 गुना करके घटाना है, और अगर आपको 13 से विभाज्यता चेक करनी है तो आपने यूनिट डिजिट का 4 गुना करके जोड़ देना है। आपको 17 से विभाज्यता चेक करनी है तो आपने यूनिट डिजिट का 5 गुना करके जोड़ देना है। देखिए बस सब में जुड़ता है, सिर्फ एक 7 में घटता है, याद रखेंगे। तो देखिए हमको इसमें 7 में जोड़ना है। इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए 8 और 6 14 का 4, 6 3 9 और 1 10, तो कितना आया हमारा 104। बताइए 104 13 से विभाज्य होगा? 13 के टेबल में 104 आता है। 13 पंजा 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठा 104। 13 के पहाड़े में 104 आता है कितनी बार में? 13 अट्ठे 8 बार में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया। देखिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ
792। ठीक, 792 मुझे चेक करना है कि 13 से विभाज्य होगा। बताइए, चेक कर लें। देखिए लास्ट वाले अंक का हमें क्या करना है, 4 गुना। मैंने 2 का 4 गुना किया तो कितना आया, 8। मुझे बची संख्या में जोड़ देना है। क्या करना है, ऐड करना है। बताइए ऐड करेंगे, कैसे करेंगे ऐड। देखिए 8 और 9 कितना होता है, 17। 17 का 7 और 1 8। अब बताइए 87 क्या 13 के बारे में आता है? 13 की टेबल में 87 आता है? नहीं आता है। तो आपने सिंपली सीख लिया कि 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। आप जान चुके हैं 13 से विभाज्यता के नियम को बहुत अच्छे तरीके से, शायद कि आप उसको ना भूल पाएँ। आपने बस याद रखना है कि 7 वाला अगर आता है विभाज्यता का नियम तो उसी में हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी सब में हम ऐड करते हैं। बाकी सब में सब्ट्रैक्ट और 7 वाले में घटाते हैं और बाकी सब में जोड़ते हैं। आप जानेंगे लास्ट 17 से विभाज्यता। अगर आप लोगों को 19 से विभाज्यता, 23 से विभाज्यता, सब प्राइम नंबर से विभाज्यता अगर आपको पढ़नी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर एक स्पेशली वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो आपने देखना है 13 से विभाज्यता। देखिए 13 से विभाज्यता चेक करेंगे हम। 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अभी मैंने बताया था। 13 से विभाज्यता अगर चेक करनी हो तो आपने सिंपली यूनिट डिजिट का 5 गुना, कितना, यूनिट डिजिट का 5 गुना कर देना है और उसको ऐड कर देना है। यूनिट डिजिट का 5 गुना करके उस संख्या में क्या करना है, आपने जोड़ देना है, घटाना नहीं है। घटाते सिर्फ 7 वाले में, बाकी सब में ऐड करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आपने करना है यूनिट डिजिट का 5 गुना। यूनिट डिजिट का कितने गुना करना है, बताइए। यूनिट डिजिट का 5 गुना कर देना है। तो यूनिट डिजिट का आप 5 गुना करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, सेम वही शेष लिख देता हूँ, चलो। यूनिट डिजिट का 5 गुना करने के बाद आपने शेष नंबर का, शेष संख्या में क्या करना है, आपने जोड़ देना है। शेष संख्या में ऐड कर देना है और फिर चेक करना है कि संख्या विभाज्य है या नहीं। कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल लिया हमने 731, हमने लिया एग्जाम्पल 731। हमने 731 को चेक करना है क्या ये संख्या 17 से विभाज्य है। कैसे चेक करेंगे, जैसे अभी हम कर रहे थे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। आप देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको भी अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह का सिंबल होगा, आपको उस पर लाइक कर देना है अगर पसंद आ रहा है तो, और नहीं पसंद आ रहा है तो बेशक आप डिसलाइक ठोक सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। देखिए हमने क्या करना है, हमने लास्ट डिजिट का 5 गुना। देखिए लास्ट डिजिट कितना है, यहाँ पर 1 है। 1 का हमने 5 गुना किया, कितना आया, 5। बची संख्या में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, इसको किस में ऐड करेंगे, 73 में ऐड करेंगे। तो 5 और 3 कितना होता है, 8, और ये कितना है, 7। बताइए 17 के पहाड़े में 78 आता है, 17 के पहाड़े में 78। बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए कि संख्या में हमारी संख्या पूर्णतः 17 से विभाजित है या नहीं, ये हमें चेक करना है। हमने इसको घटा देने पर चेक करेंगे। किसने पर, घटाने पर। शेष संख्या को यहाँ पर ऐड नहीं दोस्तों, घटाना है।
मैं फिर से जोड़ लिख रहा हूँ, मुझे जोड़ याद है, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैंने ऐड लिखा उसके लिए मैं वहाँ पर घटा कर देना है, घटा कर देने पर देखिए हमने इसको घटाना है, तभी तो हमारा 68 बचेगा। क्या बचेगा? 68 यानी कि 68, और 68 तो आता है हमारा, 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? देखिए यहाँ पर कैसे घटाएंगे, चलो मैं लिख देता हूँ, 73 में से 5 घटाना है। कैसे घटाएंगे? 13 में से 5 गया तो कितना बचा बताइए? 13 में से 5 गया तो 8 बचा, यहाँ पर कितना बचा? 6। इसे आपने मिटा देना। देखिए मैं एक बार फिर से आपको सारे नियम रिवाइज करा देता हूँ। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्याओं का यूनिट डिजिट या तो 2, 4, 6, 8, 0 हो या फिर एक सम संख्या हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हो या 4 से विभाज्य हो। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है संख्या के अंत में 0 हो या फिर संख्या के अंत में 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। दूसरा 7 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के यूनिट डिजिट को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटा देने पर, 7 में घटा देने पर शेष संख्या अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या भी 7 से डिविजिबल होगा। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के लास्ट के 3 अंक या तो 8 से विभाज्य हो या फिर 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। 10 से विभाज्यता का नियम कहता है संख्याओं का अंक लास्ट में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के बाईं तरफ से दाईं तरफ गिनने पर बाईं तरफ से दाईं तरफ गिनने पर सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो तो वह संख्या भी अपने 11 से विभाजित होगी। 12 से नहीं 13 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के यूनिट डिजिट का 4 गुना कर देने पर और शेष संख्या में जोड़ देने पर, 13 में यूनिट डिजिट 4 गुना करना और शेष संख्या को जोड़ देने पर अगर संख्या 13 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। देखिए 17 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के यूनिट डिजिट का 5 गुना करके शेष संख्या में से घटा देने पर, शेष संख्या में से घटा देने पर वह संख्या अगर 17 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 17 से विभाज्य होगी। दोस्तों एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करा देता हूँ। देखिए मैंने लिखा 7, 6, 9, 1। मैंने 76, 91 लिखा। मुझे इससे चेक करना है 13 से विभाज्यता। कैसे चेक करूँगा? मैंने 13 से विभाज्यता चेक करने के लिए यूनिट डिजिट का 5 गुना करना है। तो 1 का 5 गुना कितना होगा बताइए? 1 का 5 गुना होगा 5। अब क्या करना है? मुझको उस संख्या में से घटा देना है। बचा कितना? 7, 6, 9 में से मुझे इसको घटाना है। देखिए घटाएंगे कैसे? घटाना आप सभी को आता है। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, ये 6 ऐसे ही रहेगा और ये 7 ऐसे ही रहेगा। आपने इसको चेक करना है कि ये 13 से विभाज्य है। तो देखिए 13 से चेक करना है हमने 764 को। 13 से नहीं दोस्तों, 17 से। 13 से तो हम पढ़ चुके हैं, हमने इसको 17 से चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? 17 से विभाज्यता चेक करेंगे। 17 चौके 68 और 17 पंजे 85, तो कितना बार जा रहा है? 4 बार। मैंने लिखा 68। अब बताइए 6 में से 8 जाएगा तो आप हासिल 1 लेंगे तभी तो 16 होगा। 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। बचा कितना? 4। बताइए 17 के पहाड़े में 84 आता है। 17 पंजे 85 और 17 चौके बताइए 17 चौका 68, 17 पंजे 85, तो बचा कितना? 16। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सर आपने जो ये कराया है, आपने इसमें देखा कि संख्या जब पूरी नहीं कटी, जब ये ही नहीं कटा तो संख्या भी 17 से विभाजित नहीं होगी। तो ये था हमारा पार्ट 5। छोटी सी मेहनत की आप लोगों के लिए। अगर आपको हमारी मेहनत
अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको 1% भी समझ आया हो, अगर आपको कुछ भी याद नहीं हुआ तो आपको रिवाइज़ तो ज़रूर होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो रिवाइज़ तो हो ही गया होगा। आपको लगता है कि हमने आपके लिए थोड़ा मेहनत किया है तो आप बेशक हमारे चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन पर प्रेस करना पड़ेगा। कल हम सीखेंगे इससे आगे। कल का हमारा टॉपिक होगा विभाज्यता की जांच। हम सीख चुके हैं, कल हम विभाज्यता की जांच पर हम क्वेश्चन करके देखेंगे। कल पार्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करें या फिर पार्ट पढ़ाएं, बताइए, क्वेश्चन करें या फिर थ्योरी चलने दें बेसिक पर। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या करना है। अगर आपको पढ़ना है थ्योरी तो कल हम शुरू करेंगे संख्या की अभाज्यता की जांच कैसे करते हैं, इकाई अंक निकालना सीखेंगे, भाजकों की संख्या निकालना सीखेंगे आगे। अगर आप चाहते हो कि इन पर क्वेश्चन किए जाएं तो हम कल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन अगर आप चाहो तो मैं बोर्ड पर लिख भी सकता हूं और आप चाहो तो मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा भी सकता हूं। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, मैं आपने क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आपने बस आंसर बताना है कि कितना आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना।